स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। आज हक की आवाज में बात, जहां पैसा है वहां ठग भी हैं। बीजापुर की सबसे बड़ी खबर, दक्कन बैंक में चोरी, और चोरी वो भी 6 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा की। बीजापुर शहर की मशहूर माने जाने वाली दक्कन कोऑपरेटिव बैंक मेन ब्रांच, जो वाके स्टेशन बैक रोड के पास मौजूद है। इस बैंक के जनरल मैनेजर मुश्ताक अहमद बेकनालकर और कैशर जरीना औटी पर एपीएमसी पुलिस थाने में धारा 465, 467, 468, 409, 420 और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बैंक के अधिकारियों को जांच में पता चला कि बैंक में हो गई है करोड़ों की चोरी। दक्कन बैंक में गोल्ड रखने वाले ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर यह है कि 13,866.500 ग्राम सोना बैंक से चोरी। आज की कीमत के अनुसार 4 करोड़ 42 लाख 89,601 रुपए का सोना बैंक से गायब। गोल्ड रखने वाले 147 ग्राहकों ने जो सोना डालकर बैंक में एक बैग में दिया था, वो बैग यानी 47 ग्राहकों का सोना बैंक से गायब। जनरल मैनेजर बेकनालकर ने उड़ाया है सोना, बैंक अधिकारियों का आरोप, और साथ ही साथ कैश अलग से कुल 6 करोड़ 24 लाख 54,139 रुपयों की गई है चोरी। इस काम में मुश्ताक अहमद बेकनालकर का साथ देने वाली एक महिला है, जो इसी दक्कन बैंक की कैशर श्रीमती जरीना औटी ने इन 2 लोगों पर बैंक के जानिब से एफआईआर एपीएमसी थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने मुश्ताक अहमद बेकनालकर को गिरफ्तार करके जांच की जा रही है। जब हमने इस बड़े घोटाले पर दक्कन बैंक चेयरमैन मोहसिन गोलेवाले से बात की, तो उनका कहना है कि यह बैंक घोटाला नहीं बल्कि ये एक चोरी है जो बेकनालकर ने की है। इस चोरी से अगर किसी को घाटा हुआ है तो वो बैंक का घाटा हुआ है, यानी जो बैंक का प्रॉफिट था वो लॉस हो गया। इससे ग्राहकों का कोई नुकसान नहीं, मगर जब इनसे गोल्ड के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि चंद लोगों का सोना नहीं है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। जैसे ही रिकवरी होगी हम उन्हें बुला कर देंगे। ये दक्कन बैंक के चेयरमैन मोहसिन गोलेवाले कह रहे हैं। सुनिए। अभी गोल्ड का जो लोन है, गोल्ड के लोन 15 किलो के लगभग 4.5 करोड़ का उसका अंदाजा रकम निकलती है। तो 147 ऊपर का ये जो है ये अलग एक मामला है। तो पब्लिक जो कस्टमर थे, लोन जो गोल्ड लोन भी रखने आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ दक्कन बैंक के भरोसे पर आए थे। तो अभी वो उनके भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं जी, जिनका सोना अभी आप जैसा बोले 147 पैकेज नहीं मिले, तो लगभग 15 किलो का सोना, तो उसका भुगतान आप कहाँ से करेंगे? वही मैं क्लियर करता हूँ। 147 पैकेट्स में अब उन्हें जो बयान हमारे को दिया और हमारा रिकॉर्ड जो बोलता, उसमें 125 या 128 बोगस अकाउंट्स, वो सुनना भी नहीं है उसका, सिर्फ नाम का सुनने का अकाउंट क्रिएट किया गोल्ड का। अब हमारे आबिद शेख उनके नाम से एक अकाउंट बनाकर वो उन्हें सुनना रखे बोलकर बुक में बताया और पैसा उनके ऊपर सैंक्शन कर लिया। रियल में है ही नहीं, सुनना नहीं है लोगों का। तो नुकसान तो बैंक का ही हुआ है। बैंक का हुआ। लॉकर में जब सोना रखा जाता है, एंट्री तो डिजिटल होगा ना। आप कंप्यूटराइज बैंक बोलते हैं, नेशनलाइज बैंक आरबीआई के लेवल में 19-20 का फर्क है, 8-10%। हाँ, जब कंप्यूटर रहते भी एंट्री कैसा नहीं हुआ सोने का एंट्री। अगर लॉकर में रखता तो एक आदमी थोड़ी रखता है, एजीएम आपका मैनेजर में रख सकता है, उसके साथ इसको फिर एंट्री कैसे नहीं? ये ग्राहकों से सुना जाता है कि सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉफिट है वो गोल्ड लोन पर जो इंटरेस्ट मिलता है। तो आपकी नजर गोल्ड लोन की इंटरेस्ट पर कैसे नहीं रही, हालांकि आप
2013 से पहले से यहाँ चेयरमैन है। नहीं, मैं तो 2009 से। हाँ, 2009 से आपकी अध्यक्षता में ये पूरी निगरानी में ये पूरी बैंक चल रही है। बराबर। तो गोल्ड लोन के इंटरेस्ट का आप अंदाजा नहीं लगा सके, हालांकि आपके पास ज्यादातर लोन गोल्ड लोन के ही होते हैं। जी, बराबर। तो उसका इंटरेस्ट का आपको कैसे अंदाजा नहीं, आपकी नज़र कैसे छूट गई वहाँ पर? अब बोलता हूँ जवाब। गोल्ड लोन का कायदा है, आरबीआई वाले जो गोल्ड लोन देने के बाद में उसका कायदा क्या बने, साल में एक बढ़ता हुआ उसका रिन्यूअल करना। ये जो हमें मकानों पर, ज़मीनात पर जो कर्जा देते हैं उसकी जो मियाद है, उसका जो स्प्रेड है वो 5 बरस का है। लेकिन गोल्ड लोन अगर हम देते हैं तो साल में एक बार उसका रिन्यूअल होना। रिन्यूअल मतलब आज उसके साल की मियाद खत्म हुई तो उसके बाद में वो पैसा हमारे पास जमना, फिर उसके बाद में नया उसके नाम से लोन सैंक्शन होना। तो एक साल में है सो उसका प्रॉफिट भी आना हमारे और उसको असल भी आना। फिर उसके बाद में अगर उन्हें और चाहता है अगले साल के लिए रखना चाहता रहा तो वो अगले साल भी रख सकता है। इसमें आपकी दस्तखत की, आपकी परवानगी की कुछ रिन्यूअल में भी नए फ्रेश लोन में। तो आप पहले वाले साल का कितना इंटरेस्ट लाभ हुआ वो जरूर देखते हैं। वो आता तो हर एक आता, MKL लोन का कितना है, गाड़ियों का लोन का कितना है, गोल्ड लोन कितना है। तब इसकी आपको भनक भी नहीं लगी? नहीं, क्यों नहीं लगी वो बोलता हूँ। उन्हें क्या किया, गोल्ड लोन भी जब है सो उन्हें रिन्यूअल करता था तो गोल्ड लोन के जो गोल्ड के ये चीज़ें थे उन्हें ला के जब रखता था तो कैसा रखता था ये भी सवाल पैदा होता। तो हमारे को सुनने में आया सभी, अभी वो कंफर्म तो पुलिस करी, यहाँ का सुनना लेकर जाकर उन्हें दूसरों के पास रख कर वहाँ से पैसा लेता था उसके ऊपर। वो हमें दिए पैसा, वो गोल्ड हमारे पास आया, पैसा लेकर ले जाने वाले लेके चले गए। फिर ये बचा से सुनने को ले जाकर उन्हें दूसरे कोई फाइनेंस, नाम नहीं बोल रहा अभी उन्हें, वो पुलिस ढूंढेंगी तो मैं वो दूसरे फाइनेंस में बोलो या प्राइवेट पार्टियों के पास वो सुनना रखकर उसके ऊपर अपना लोन लेने वाला। और जब कभी ऐसा कोई इंस्पेक्शन आने वाली है या मार्च में उसका रिन्यूअल होने वाला है तो वो सुनना लेकर के और वापस रखने वाला। 147 जो बैग जी एंट्री तो होते थे, पैसा तो एंट्री होता था, आउटपुट इनपुट भी होता था। तो आउटपुट इनपुट होता रहता भी तो आपको जब भनक नहीं लगी? नहीं, इनपुट कंप्यूटराइज्ड है बैग, आप बोल रहे कंप्यूटराइज्ड, पूरी कंप्यूटराइज्ड है। तो उसमें कैसे पता नहीं लगा? मार्च में जो ऑडिट करता है ऑडिटर आके, तो ऑडिटर को ये भी पता नहीं लगता क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ, उन्हें जो करता था काम, उन्हें अपने अंडर में जो रहता था वो करता था। अब देखो हम हमारे जो बिल्डिंग्स के ऊपर, जमीनात के ऊपर जो लोन देते हैं उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास रहती। मैं कितने लोगों को ये महीने में सैंक्शन किया, कितने लोन समय दिया, मैं उनको लोन लेने रिकवरी करने वाले को बराबर मैं याद रख के भेजता हूँ। उसके बाद में आने के बाद में उसका ये रिपोर्ट लेता हूँ तो कितने जने के पास गया था आज, कितने पैसे दिए, कितने नहीं दिए, ये मेरे इख्तियार की बात है हमारे लॉ के मुताबिक। बैंक सर मैं जो पूछ रहा हूँ आप समझ रहे हैं? हाँ बोलो। 147 बैग थे, वो बंदा पैसा दे दिया है, हाँ, आउटपुट हो गया, इनपुट भी होता है, इनकम भी दिखाता है, तो एंट्री तो होगा ना आपके कंप्यूटर में, आपके अकाउंट में एंट्री तो होगा ना? है ना। 147 इतना नहीं, हमारे पास 600 बैग्स और भी हैं। ये 147 मिसिंग भेज आपको मालूम हो रहा? मिसिंग का भी बोलता हूँ, मिसिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, 100 बैग्स आपको मिले 247 को उसने लोन ले लिया, लोन सब दे दिया। और कॉमन टाइम में जब आप बोल रहे हैं कि ईयरली जो रिन्यूअल होता है प्रॉपर्टी अगेंस्ट टू द प्रॉपर्टी का 5 साल का टाइमिंग है, ये जो रखते हैं साल में एक बार होता है, तो 147 का तो आपको हिसाब दिखाया होगा ना? जब पैसा जाता है आपको दिख रहा है तो आता हो तो भी दिखा होगा, वो सब सिस्टम में है। तो मतलब ये ऑडिट वाले आपको कैसा नहीं बताया? ऑडिट मार्च में ऑडिट करने आए तो इतना सोना आपके पास था, इतना आउटपुट है, इतना इनपुट है, कभी तो ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वो आंकड़ा बताओ जो ऑडिट हमारी जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट है। आपको किसी कस्टमर को वापस पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भुगतान डेक्कन बैंक का हुआ। डेक्कन बैंक खुद की आमदनी में निकल गई, आपकी कमाई में निकल गई, हमारी कमाई निकल गई। अब बैंक लोगों का क्या भी नुकसान नहीं है। अच्छा दूसरी बात, अब बैंक का हमारे को नुकसान हुआ, ये हर जगह चर्चे में है, आप भी सुन रहे हैं, सो भी सुन रहे हैं। आप ये सुन रहे हैं क्या, बैंक को नुकसान हुआ बोलकर हमने जिनके लोन दिए उनको जाकर हमें लाओ हमारा लोन लाओ, हम बहुत नुकसान में आ गए, हमारा पैसा चले गया, चोरी हो गया, हम बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे। क्यों? हमारे को मालूम है हमारा जो पैसा है, देखो एक मोटी मोटी तुम्हारे हिसाब बोलता हूँ मैं,
हमारा लोगों का पैसा जो डिपॉजिट, साहब जैसे डिपॉजिट हमारे पास रखे हैं 30 करोड़ रुपए रखे हैं, और हम जो लोगों को कर्जा दिए 33 करोड़ का, 3 करोड़ ज्यादा। हमारे को लोगों के पैसे में जाकर हमारे को हम 20 करोड़ रुपए हमारे खुद के हैं और हमें सो लोगों के 30 करोड़ रुपए सो गंवानी, ये बात नहीं। तो इसमें आप जब तुम्हारे कस्टमर को, डेक्कन बैंक के कस्टमर को कोई घबराने की कुछ जरूरत दहशत में रहने नहीं, रत्ती बराबर जरूरत नहीं, कुछ जरूरत दहशत में रहने नहीं, रत्ती बराबर जरूरत नहीं, रत्ती बराबर। हम ये बात हर एक को बोल रहे हैं, रोज हम मीटिंग चाहे वो गोल्ड लोन वाले हो, आपके जामीनदार लोन हो, आपके। हाँ, गोल्ड लोन के बारे में बोलूँगा। गोल्ड लोन के चंद एक थोड़े गोल्ड के जो आइटम्स हैं वो उसके थ्रू थोड़ा रिकवरी होने की कोशिश में हैं, मिल रही। तो वो जो है उसके बाद में उसका प्रोसीजर, कानूनी प्रोसीजर करने के बाद में हमें उनको बुला कर दी। हाँ, गोल्ड लोन के बारे में बोलूँगा। गोल्ड लोन के चंद एक थोड़े गोल्ड के जो आइटम्स हैं वो उसके थ्रू थोड़ा रिकवरी होने की कोशिश में हैं, मिल रही। तो वो जो है उसके बाद में उसका प्रोसीजर, कानूनी प्रोसीजर करने के बाद में हमें उनको बुला कर दे दी। उसके बाद में जो भी बचेंगे वो सब फेंक, उसमें कोई उसका माई बाप भी नहीं, कोई लोन वाला भी नहीं है, गोल्ड वाला भी नहीं, सब इन्हें लिया। पूरे 147 भी रसीद वाले आएंगे तो रसीद वाले आएंगे तो फिर उन्हें बताना पड़ेगा। नहीं, 147 जो मिसिंग है, बाय चांस अगर वो भी कस्टमर आ गए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उनके कस्टमर आने का सवाल कैसे? बाय चांस 147 भी कस्टमर अगर आपके पास आएंगे तो उसकी भरपाई आप करेंगे या आरोपी करेगा? आरोपी कैसे कर सकता है? वो तो आपके आइडेंटिफिकेशन, डेक्कन बैंक के नाम पर लोन दिया है। डेक्कन बैंक एक उसका विश्वास वाला है, ये है बैंक है, तो वो बैंक के बलबूते पर अपना गोल्ड रख के आपके भरोसे पर लिया है। बाय चांस 147 जो मिसिंग, वो भी गोल्ड लोन वाले आपके पास अप्रोच हो गए तो क्या आप उनकी भी भुगताई करेंगे? तो उसका कायदा कैसा है, वो आने के बाद में उन्होंने जो यार उनके पास सर्टिफिकेट है, उनके पास अगर ये है तो सर्टिफिकेट पर उसके यकीनन वो आरोपी की साइन होंगी। साइन हुए तो कोई सा भी कायदा है, कानून ये नहीं बोलता है कि साइन करेगा कोई, भरेगा कोई, वो तो नहीं होता। ये साइन करने वाले को पूछने के वास्ते उसको कायदा है, वो आपका एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज ना, देखो एम्प्लॉइज की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी। हमें भी उसको कायदे के रूप से पूछेंगे तो हमें भी कैदी की लाठी उसके ऊपर चलाने वाले हम नहीं। आप चलाओ, कस्टमर को आप कैसा हैंडल करें? वो आरबीआई रूल से उसको ये करेंगे, कस्टमर को हैंडल। आप कस्टमर को ऐसे नहीं कह सकते कि उन्हें सही करे, उसके पास मंगो, उसके पास लो, ऐसा नहीं। बोलने का सवाल नहीं है, सवाल पैदा ही नहीं। क्या बोला, जो मिसिंग है 147, बाय चांस अगर वो आपके पास आके, अगर उनके पास सही में डॉक्यूमेंट्स नहीं, अगर उन्होंने पैसा ना रखकर कुछ ये सर्टिफिकेट, पौती ली, चलन लिया, उसका एक चलन रहता हमारे पास, चलन की कॉपी उनके पास है, बड़ा साइज का जो रहता है पेपर हमारे पास रहता, वो छोटा उनके पास रहता, वो तमाम चीजें जो आपके नियमों का पालन करके जो गोल्ड रखता है उसको मिलेगा उसके उससे उसूल करके हम जरूर देंगे। सर अभी भी मैनुअल है क्या? आप बोल रहे पर्चा दे रहे हैं उसको, जब बोलते हैं कंप्यूटराइज है, चलन तो बढ़ाना पड़ेगा। चलन देंगे तो आपके पास मैनुअल जो होगा, प्रिंट कार्ड तो प्रिंट कार्ड है, तो प्रिंट कार्ड तो उसका मतलब कंप्यूटराइज तो कंप्यूटराइज है साहब, हर चीज कंप्यूटर। चलन तो तुम कहाँ भी जाओ, नहीं, जब आपको ये ऑडिट में कैसा पता नहीं लगा? मार्च में जब ऑडिट हुआ उस बंदे को पता कैसा नहीं लगा, ये बताओ। ऑडिट कॉमन सी बात है, 7-11 महीने कॉमन सी बात है। मार्च में ऑडिट हुई, दोबारा आप ऑडिट करा, जब हेरा फेरी की मामला सामने आया, शक आया, ऐसा तो नहीं कि बंदा सडनली रिजाइन करने की कोशिश तो नहीं की, नहीं, वो बंदा हेल्थ अपसेट होने की बहाना बताया, ये तो ही। तो सडनली आप बोल रहे हैं कि मार्च में ऑडिट हुआ और एक बार ऑडिट कराना पड़ा, तो पहले आपको ऑडिट में पता नहीं लगा कि भाई यहाँ पे घपला हो गया, इतना सोना था, इतना पैसा, ऑडिट में पता बोर्ड को, चेयरमैन को कब बोलता, ऑडिटर बताने के बाद में। ऑडिटर कब बताएगा? उसको पता चलने के बाद में। तो ये बात जाहिर होती है कि ऑडिटर को उसमें कुछ पता नहीं चला, उसको समझ में नहीं आया बोलकर हमारे सामने नहीं रखा। मल्होत्रा साहब जब आएंगे उसी समय में ऑडिट हुआ, तो उनसे पहले ऑडिट हुआ? नहीं, मल्होत्रा साहब आकर जाने रिपोर्ट सबमिट आप करते हैं ये
आरबीआई से जो रिप्रेजेंटेटिव आता है उस बंदे को आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि इससे पहले ऑडिट होता है कि वो आने के बाद ऑडिट होता है, उनके सामने दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ। इनका जो कहने का मकसद है, तो आपको इसका जो ये जानकारी थी, इसको आपको पहले से ही इसका जानकारी थी, आपको पता था, होते हुए भी आपने नेग्लिजेंसी की? नहीं, हमारी नेग्लिजेंसी होने का सवाल ही नहीं है। नेग्लिजेंसी हमारी कब होती थी, हमारे को जब वो बातों का इल्म होता, अगर उन्हें करासो होता तो हमें उसके बाद में ओवरलुक करके तो नेग्लिजेंस होती थी। और हमारे को डे बाय डे के उसके ट्रांजैक्शन में बोलो या वेरिफिकेशन में बोलो या कैश है सो बैंकों में जमा करने के बारे में बोलो, हमारा बायलॉ, हमारा आरबीआई का कानून हमारे को इंटरफेयर करने से रोकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये हर बैंक में है, आप कोई भी बैंक में पूछ ले सकते हैं। बोर्ड का चेयरमैन या कोई डायरेक्टर मैनेजर के बाजू ज़्यादातर कुर्सी डाल लेकर बैठता नहीं, उन्हें तू क्या कर रहा, आज पैसे तेरे पास करते जमा नहीं, ला तू मुझे ला, मैं ले जमा करता हूँ, तू मेरे साथ चल। ये तो सिस्टम कहाँ भी नहीं है, इंडिया में कहाँ भी नहीं है। जो सिस्टम से बैंक का दूसरे चलते हैं वो सिस्टम से हमें भी बैंक चलाए। अब दूसरा नया सवाल ये कैसा हुआ, तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, अब बैंकों के फ्रॉड जो इतने भी हो रहे हैं, हमारी बैंक के अप्रूव नहीं है, हमारे बैंक में एक ही नहीं हुआ, हर जगह होते रहते हैं, उसके अलग अलग उसके वजूहत रहते हैं। हमारी भी बैंक में जो चोरी हुई घटना थी, अब उसमें क्या है, उन्हें पूरा जवाबदार है, उन्होंने उसको कबूल भी किया, उन्हें राइटिंग में भी दिया, पुलिस के सामने भी बयान उन्हें दिया रहा, बोलकर हमारे पास पक्का न्यूज़ नहीं है, उन्हें जो कुछ है वो चल रहा, उसमें बैंक को नुकसान है, बैंक में जो लॉस नहीं हुई और बैंक का कस्टमर का कोई पैसा नुकसान नहीं हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तो वो कह रहे हैं बैंक का प्रॉफिट था उसी की चोरी हुई है, ग्राहकों को घबराने की रत्ती बराबर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं के अल्फाज हैं, सुनिए। तुम्हारे कस्टमर को, डेक्कन बैंक के कस्टमर को कोई घबराने की दहशत में रहने नहीं, रत्ती बराबर जरूरत नहीं, दहशत में रहने नहीं, रत्ती बराबर जरूरत नहीं। नुकसान किसका हुआ? बैंक का हुआ। बैंक का जो ओन फंड था, ओन फंड कहाँ से आया था बैंक का? बैंक प्रॉफिट कमाई सो में। सुना आपने, बैंक के ग्राहकों को घबराने की रत्ती बराबर जरूरत नहीं है, तो फिर वही कहते हैं अगर गोल्ड की रिकवरी होती है हम बुला बुला कर देंगे। इसका क्या मतलब होता है? जब ग्राहकों को रत्ती बराबर घबराने की जरूरत नहीं कहा जाता है और गोल्ड की रिकवरी होने पर उन्हें बुला बुला कर बांटने की बात की जाती है, यानी कुछ तो गोल्ड रखने वाले ग्राहकों का चिंता का विषय तो है, क्योंकि 147 गोल्ड बैग लापता हैं। मोहसिन गोलेवाले जी के मुताबिक मैनेजर बेकनाकर ने फेक गोल्ड लोन बनाकर खुद ही कई लोन निकाल लिए और कई गोल्ड बैंक में रखा ही नहीं, यानी उनके मुताबिक 147 ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ ही ग्राहकों की ही समस्या है जो पुलिस रिकवरी करके लौटा देगी। अगर मान लीजिए रिकवरी नहीं होगी तो क्या जिन लोगों ने सोना रखा है इन लोगों को बैंक उनका सोना वापस नहीं देगी? ये एक सवाल बना हुआ है जो हमारे रिपोर्टर ने नहीं पूछा, हम इनसे आगे जरूर पूछेंगे। और आगे फिर से बैंक के ग्राहकों को चेयरमैन साहब ने कहा, बैंक के ग्राहकों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नुकसान बैंक के प्रॉफिट में से हुआ है। जब चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं तो डेक्कन बैंक के ग्राहक घबराएं मत। हम भी आपसे यही कहेंगे कि इस न्यूज़ को देखकर आप ना घबराइए। कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप बैंक जाकर ले सकते हैं, और अगर कोई समस्या अगर आपके साथ पेश आती है तो आप हमसे राब्ता करें। आप इसे घोटाला समझिए या चोरी, इसमें एक ट्विस्ट ये भी है, इस बैंक घोटाले के तार विजय बैंक को करोड़ों का धोखा देने वाले इरफान मौलाना से भी जुड़ रहे हैं कि बेकनाकर ने इरफान मौलाना को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए ज्यादा मुनाफे के लालच में दिए थे
और ये भी सुनने में आ रहा है कि इरफान मौलाना ने 1 करोड़ रुपए वापस लौटाए हैं और इस लूट में कईयों के नाम आने का अंदाजा है। जब हमने सीपीआई सुनील कांबले जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम पूरी ईमानदारी के साथ इस केस की छानबीन कर रहे हैं। बहुत जल्द इस करोड़ों रुपए के फ्रॉड के पीछे किन किन का हाथ है या नहीं, इसका खुलासा करने की उम्मीद जताई है। अब देखना यह है क्या बैंक के जनरल मैनेजर मुश्ताक बेकनालकर और जरीना औटी क्या वाकई में ठगी हैं या इन्हें फंसाया जा रहा है या कोई और भी अधिकारी या बैंक के डायरेक्टर्स इस 6 करोड़ 24 लाख की ठगी में शामिल तो नहीं। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इस न्यूज़ से जुड़े पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे क्योंकि 80 साल से करीब किए इतिहास और 4500 ग्राहकों से जुड़े इस दक्कन बैंक का सवाल है। तो देखते रहिए आपका अपना पी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।